ईरानी शिप पर यूएस के हमले का वीडियो आया सामने। ईरानी शिप टुस्का पर हमले का है ये वीडियो। चेतावनी के बाद हमला कर शिप को सीज किया गया। शिप का नाम टुस्का है और इस शिप को सीज किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। अमेरिका का दावा कि कई बार चेतावनी और वार्निंग दी गई थी, लेकिन उसके बाद कई राउंड की फायरिंग की गई स्प्रुआंस की तरफ से। तो ईरान से ट्रंप का छल, किसकी गलती और कौन है सही? ईरानी शिप पर कब्जा हुआ। अमेरिका के युद्ध विभाग ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में अरब सागर में अमेरिका का नेवी ब्लॉकेड था। ईरान के कार्गो शिप पर नेवी ब्लॉकेड लगाया। ईरानी शिप ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास से गुजर रहा था। मरीन कमांडो यूएसएस ट्रिपोली से रवाना हुए। 6 घंटे की चेतावनी के बाद भी ईरान नहीं माना। कई वार्निंग दी गई, लेकिन ईरान नहीं माना, ऐसा अमेरिका ने दावा किया। यूएसएस स्प्रुआंस ने शिप के इंजन को निष्क्रिय किया। स्प्रुआंस से शिप के इंजन रूम को निशाना बनाया। मरीन ट्रूप शिप टुस्का पर रस्सियों के सहारे कमांडो उतरे भी, जिनकी कई तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ईरानी शिप पर यूएसएस स्प्रुआंस से फायरिंग हुई। कई राउंड फायरिंग की गई है। इस दौरान कार्रवाई पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बयान भी सामने आया है। पेशेवर तरीके से और सीमित कार्रवाई की गई, यह अमेरिका की तरफ से दावा किया गया। कार्रवाई इसलिए ताकि नियमों का पालन हो सके। अमेरिका का दावा कि वार्निंग दी गई थी, नाकाबंदी की हुई थी, लेकिन इसे गंभीरता के साथ ईरान ने नहीं लिया और चेतावनी को अनसुना किया, जिसके बाद कई राउंड फायरिंग हुई। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to यूएसएस subject you to the स्प्रुआंस से ईरानी शिप पर कब्जा होता है। इससे जुड़ी कई तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिर इस दौरान हुआ क्या था, लेकिन एक एक कर पॉइंट के जरिए आपको बताते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्प्रुआंस ग्रुप वहां पर मौजूद था। अर्ले बर्ग डिस्ट्रॉयर यहां पर मौजूद था। ये इसकी क्लास बता रहे हैं आपको। एजिस सिस्टम जल थल नभ से हमले करने में, पलटवार करने पर सब संभव माना जाता है। और इसकी मिसाइल क्षमता की बात करें तो दुश्मन सबमरीन पर हमले के लिए भी टॉर्पीडो इसमें मौजूद है। जमीनी हमलों के लिए टॉमहॉक मिसाइल से लेस है स्प्रुआंस, जिससे फायरिंग की गई और अटैक किया गया और फिर टुस्का पर कब्जा होता है। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए इंटरसेप्टर भी यहाँ पर मौजूद है। विमान रक्षा के लिए सी स्पैरो मिसाइल भी है। अब अगर स्प्रुआंस के वजन की बात करें तो लगभग 9000 टन का इसका वजन है। करीब 500 फीट इसकी लंबाई है। और क्रू मेंबर कितने आ सकते हैं? कुल 329 मेंबर का दल यहाँ पर मौजूद रह सकता है। बड़ी बात यह है कि यूएसएस स्प्रुआंस से ही ईरानी शिप टुस्का पर हमला किया गया। कई राउंड फायरिंग हुई। 5 इंच MK-45 तोप से टुस्का के इंजन रूम पर अटैक, जिसकी वजह से इंजन रूम में छेद हुआ। हमले से ईरानी शिप टुस्का का इंजन निष्क्रिय हो गया, यहाँ पर निशाना साधा गया। तो एक तरफ किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, अमेरिका का क्या कहना है और क्या तस्वीरें सामने आई हैं, ये हमने आपको दिखाया। दूसरी ओर ईरान का क्या रिएक्शन है? ईरान ने कार्रवाई को समुद्री लूट बताया, समुद्री डकैती कहा है अमेरिकी युद्धपोतों की ओर। और ईरान की तरफ से जवाब दिया गया कि ड्रोन लॉन्च कर कब्जा किया गया है, इसका जवाब दिया जाएगा। ओमान सागर में अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन दागे गए। सीजफायर टूटने से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। तो जब अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी की गई थी, उस दरमियान भी ईरान ने कहा कि ये सीजफायर का उल्लंघन है और अब टुस्का पर कब्जा। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी दी है। इस पूरे चैप्टर के बाद ईरान का कहना है कि जल्द ही अमेरिका से बदला लिया जाएगा। अमेरिका के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया। वार्ता पर ईरानी स्पीकर कालीबाफ ने यह बयान दिया है। तेहरान अमेरिका में बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ और टुस्का को कब्जे में लिया गया है, इसी को लेकर कालीबाफ की तरफ से कहा गया है कि दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और आने वाले वक्त में जवाब दिया जाएगा।
और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने निशाना साधा, ईरान के खिलाफ युद्ध पागलपन है। ब्राजील के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया, युद्ध के बजाय शांति होनी चाहिए। ताकतवर देशों की भूमिका की निंदा की गई है। तो ट्रंप को ले डूबेगी ईरान से दुश्मनी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और एक्शन लिया जा रहा है, ट्रंप को ले डूबेगी ईरान से दुश्मनी। लोकप्रियता में आई भारी गिरावट की वजह से ऐसा माना जा रहा है। दरअसल एक सर्वे हुआ और सर्वे में 63% अमेरिकी नाखुश दिखाई दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। पहले जो सर्वे हुआ था उससे भी ज्यादा इस बार लोकप्रियता घटती हुई नजर आई है। ट्रंप के कामकाज से महज 37% लोग ही संतुष्ट हैं या खुश हैं। NBC न्यूज डिसीजन डेस्क ने सर्वे किया था, इससे पहले भी एक सर्वे हुआ था और उससे ज्यादा लोकप्रियता इस सर्वे में घटती हुई नजर आ रही है। साफ है कि अमेरिकी जनता डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है। और इन सब के बीच IRGC की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है? IRGC की तरफ से भी बयान आया। IRGC के पूर्व कमांडर और सांसद ने दावा किया है। सांसद इब्राहिम अजीजी ने दावा किया, हॉर्मूज का नियंत्रण कभी नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा ईरान। शिपिंग रूट के अधिकार का निर्णय ईरान करेगा। हम ईरान की संसद में कानून लाएंगे। अब्बास अराक्ची की तरफ से भी इसी तरह का बयान पहले दिया जा चुका है। कालीबाफ की तरफ से भी ये बयान दिया गया है और अब इब्राहिम ने कहा, हमारी सेना इस कानून को लागू करेगी। तो इस्लामाबाद में वार्ता होनी है, दूसरे दौर की बातचीत हो रही है और ईरान का अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि ईरानी डेलीगेशन जाएगा कि नहीं, क्योंकि कोई भी औपचारिक या आधिकारिक बयान इस पर सामने नहीं आया है। अमेरिका से बातचीत पर क्या कहा गया है ये भी समझ लेते हैं। अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, किसी भी अमेरिकी शर्त को नहीं मान लेंगे, ये कहा गया है इब्राहिम अजीजी की तरफ से, जो कि NSC के अध्यक्ष हैं, ईरानी सांसद हैं। उनकी तरफ से भी कई बयान दिए गए हैं इसी को लेकर। आपको बताएं, अमेरिकी शर्तों को नहीं मान लेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान की शर्तों को भी US को मानना होगा। राष्ट्रीय हित और सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, ये भी बात यहाँ पर कही गई। लेकिन पाकिस्तान जाने पर क्या कहा गया? ये तो शर्तों से जुड़ी बातें हैं। पाकिस्तान जाने पर कहा, सकारात्मक संकेत मिलने पर ही निर्णय लिया जाएगा, फैसला लेंगे। ईरान बातचीत से कभी पीछे नहीं हटता है। अमेरिका के साथ बातचीत भी युद्ध जैसी है। अमेरिका को अपनी दादागिरी छोड़नी होगी। ये भी इस दौरान पाकिस्तान जाने पर सवाल जब पूछा गया तो अजीजी की तरफ से कहा गया। वार्ता पर ईरान के सस्पेंस पर एक और बड़ा अपडेट और बड़ी खबर। IRGC और ईरानी सरकार में टकराव बढ़ गया है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक ISW ने दावा किया, IRGC कमांडर वाहिदी ने संभाली सत्ता की बागडोर। वाहिदी को मिला NSA जुल्कद्र का समर्थन। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि IRGC और ईरान की सरकार में टकराव बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में ईरान में सरकार वर्सेस IRGC की स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है? क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले भी ऐसी ही खबर सामने आ चुकी है। खबर क्या है? मेजर जनरल अहमद वाहिदी ईरानी सत्ता के केंद्र बिंदु बने, ईरानी सत्ता के उदार चेहरा माने जाते हैं। ईरानी सत्ता के उदार चेहरा अब्बास अराक्ची साइडलाइन हुए। अब्बास अराक्ची धीरे धीरे साइडलाइन होते दिखे। ईरानी NSA जुल्कद्र का समर्थन भी अहमद वाहिदी के साथ नजर आया था, जिस तरीके से बयान दिए गए। वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW ने यह दावा किया है। ISW का जो दावा है उसके मायने क्या हैं और क्या सबूत मिल रहे हैं, ये भी एक एक कर आपको बताते हैं। दावा तो किया गया, लेकिन पहला सबूत ये कि ईरान के विदेश मंत्री ने हॉर्मूज खोलने का ऐलान किया। 18 घंटे के अंदर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोबारा बंद कर दिया। जब नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से हुई तो नाराजगी बढ़ गई। दूसरा सबूत, ईरानी सरकार अमेरिका के साथ फिर बातचीत के मूड में है। अहमद वाहिदी की वजह से अब तक ईरान में सस्पेंस बरकरार है। तीसरा सबूत, भारतीय जहाज को पहले जाने की इजाजत मिली, बाद में IRGC ने भारतीय जहाज पर फायरिंग कर दी। तो इन्हीं सभी घटनाक्रमों को लेकर अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और ये जो जानकारी मिल रही है कि सरकार वर्सेस IRGC ईरान में देखने को मिल रहा है, इस पर और भी सवाल उठ रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने बड़ी धमकी दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी का बदला ईरान लेगा, ये धमकी दी गई है। तो सऊदी अरब की यानबू पाइपलाइन पर अटैक करेगा। यूएई की फुजेराह फैसिलिटी पर भी हमला कर सकता है ईरान। बाबल मंदेब स्ट्रेट पूरी तरह से बंद कर सकता है, तो बाबल मंदाब स्ट्रेट भी पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। तो ईरान मिडिल ईस्ट से तेल निर्यात पूरी तरह से बंद करने की योजना बना रहा है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के दावों के तहत बताते हैं ईरान कहां-कहां हमला करने की योजना बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी, ईरान जवाबी हमला कर सकता है। सऊदी अरब की यानबू पाइपलाइन हॉर्मुज को बाईपास करने में इस्तेमाल की जाती है, इसको भी ब्लॉक किया जा सकता है। यूएई की फुजेराह फैसिलिटी बगैर हॉर्मुज स्ट्रेट के तेल एक्सपोर्ट का रास्ता है ये, क्या इस पर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है, सवाल ये भी। तीसरी बात, बाब अल मंदेब स्ट्रेट पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। रेड सी को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने का काम ये स्ट्रेट करता है, क्या इस पर भी एक्शन लिया जाएगा? जिस तरीके से बयान पहले अल मंदाब को लेकर सामने आ चुके हैं। यूएस ईरान टकराव बढ़ने का अब असर भी दिखने लगा है। एक और बड़ी खबर, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स लगभग 7% बढ़ा है, 96.85 प्रति बैरल पर कीमतें पहुंची हैं। और कच्चे तेल के बढ़े दाम पर एएफपी न्यूज एजेंसी ने दावा किया, ट्रंप के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। ईरान का कार्गो शिप रोकने के बाद दाम बढ़ गए हैं। जब से जंग शुरू तब से कई बार दाम बढ़ चुके हैं, कई बार बढ़ोतरी हुई है और एक बार फिर से इजाफा। तो हॉर्मुज पर संकट विकट है, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अब आपको कीमतों की जानकारी देते हैं, कैसे हॉर्मुज पर संकट बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले 20 अप्रैल यानी कि आज ही की प्रेजेंट हालात की बात करते हैं। NYSE जो कि यूएस का इंडेक्स है, उसके तहत क्या कीमत है। अमेरिका की बात करें तो 95.98 प्रति बैरल, $95.98 प्रति बैरल पहुंच चुके हैं दाम। और कितनी बढ़ोतरी यहां पर हुई है? 7% की बढ़ोतरी हुई है। अब यहां पर डो जोन्स की भी जानकारी ले लेते हैं। डो जोन्स इंडेक्स के तहत कीमत क्या है? $97 प्रति बैरल, यानी कि 6.4% का इजाफा और बढ़ोतरी यहां पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा जापान की बात करें तो निकी, इसके तहत ये जो इंडेक्स है, इसके तहत कितनी कीमत है? $98.98 प्रति बैरल, 5% की बढ़ोतरी और इजाफा यहां पर भी हुआ है। तो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, जिस तरीके से हम लोग की बात कही जा रही है। जापान के JEG की बात करें तो इसके तहत $95.89 प्रति बैरल कीमत पहुंच चुकी है, यानी कि इजाफा 5.8% बढ़ोतरी यहां पर भी हुई है। इस वजह से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। LSE जो कि लंदन का इंडेक्स है, यूके की बात करें तो $96 प्रति बैरल कीमत पहुंची है। 7% की बढ़ोतरी यहां पर भी देखने को मिली है, दर्ज की गई है। इसके अलावा जर्मनी की बात करें, यानी कि डैक्स इंडेक्स क्या कहता है, $96 प्रति बैरल कीमत पहुंची है और 6% की बढ़ोतरी यहां पर भी इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा $95 प्रति बैरल TSX यानी कि कनाडा का इंडेक्स, कीमत कितनी? $95 प्रति बैरल और 6.2% की बढ़ोतरी यहां पर भी देखने को मिली है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद, टुस्का पर कब्जे के बाद एक बार फिर से दाम बढ़े हैं और उसका असर देश भर में तो देखने को मिल ही रहा है, दुनिया में देखने को मिल रहा है। अलग अलग देशों के इंडेक्स के हिसाब से क्या कीमत है इस दौरान क्रूड ऑयल की, वो हम आपको जानकारी दे रहे थे। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी पर ईरान ने एक और धमकी दी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने बयान दिया, पाबंदियों की कीमत दुनिया को चुकानी होगी। हॉर्मुज की नाकाबंदी, दुनिया कीमत चुकाएगी क्या? कई सवाल हैं।
तेल निर्यात पर पाबंदी की कीमत दुनिया चुकाएगी, ये बयान में दिया गया, कहा गया। या तो सभी के लिए मुफ्त तेल बाजार हो या सभी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए। ईरान की नाकाबंदी से सुरक्षा की उम्मीद नहीं है। ईरानी बयान के क्या मायने हैं जो ईरान के उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है, इसके क्या मायने निकालें? नाकाबंदी हटाने के लिए दबाव डालने की कोशिश की गई है। ईरानी तेल से अमेरिका का प्रतिबंध हटाया जाए। 8 हफ्ते की जंग के बाद तेल संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर जिस तरीके से हालात बनते दिख रहे हैं वैसे ही रहे तो वैश्विक ईंधन की कीमतों में भारी उछाल भी आएगा, ऐसी उम्मीद इस बयान के बाद लगाई जा रही है।